नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम है अमित प्रताप। ऐसे यहाँ पहुंचल बाटे जनपद के कबीर नगर के दनघटा चौराहे पे, जहाँ पे आज आपके एचडीएफसी बैंक के उद्घाटन भइल बा। और जो भी शहरी लोगन के फायदा मिलेला वो ग्रामीण अंचल में भी आज एचडीएफसी बैंक के उद्घाटन भइल बा। आज बैंक के बारे में लोगन के बताए, खाता कैसी खुलेला, का सुविधा बा, सारी सुविधा के जानकारी आज हम यहाँ अंदर लेता नहीं आपके दिखावत नहीं। एचडीएफसी बैंक बा और यहाँ हम अंदर जाता थी और यहाँ काका देखे मेन गेटवा से जैसे अंदर घुसत आती लोगन के। यहाँ पे देखिए ये लोग जो भी आगंतुक हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं। यहाँ देखिए क्या है भाई, सिक्योरिटी गार्ड है। आज क्या था इस बैंक पे? उद्घाटन था। आप दोनों लोग सिक्योरिटी गार्ड? तीनों लोग। अच्छा, क्या काम करना है आप लोगों को? हम लोग सिक्योरिटी गार्ड। आप जांच पड़ताल करेंगे कौन कैसा व्यक्ति है। यहाँ पे देखिए पहली मुलाकात जैसे मैं अंदर घुसा या अभी आप बैंक रक्षा करने वाले हैं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड आप भी है यहाँ पे। जैसे देखिए मैं घुसा और तीन लोग हमको दादा पूछे। इनका काम है कि बैंक में कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति न जाए और जिसको लेकर के यहाँ पे बैंक की रक्षा करे खातिर सिक्योरिटी गार्ड से पहली मुलाकात गई जिनकी आप तीसरी सीढ़ी चढ़ी। आप देखिए अंदर प्रवेश करता नहीं और अंदर प्रवेश करता नहीं और यहाँ पे हम पहुंचल बाटी कि देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खाता खोलने हेतु ग्राहक सेवा और सॉरी जमा, यहाँ पे जो खाता खोला जाता है वहां से जैसे हम अंदर घुसेंगे तो यहाँ खाता खोलने के विषय में हमको जानकारी दिया जाएगा भैया। और यहाँ पे खाता किस तरह खोला जाएगा और इसके बारे में हम जानकारी लेगा। भैया राम राम। राम राम भैया, राम राम। आज आपके बैंक का उद्घाटन हुआ है और सर्वप्रथम में यहाँ ग्रामीण अंचल इलाका भाई और शहर में बैंक काफी चलेला, वहाँ के लोगों को काफी फायदा मिलेला। और इस बैंक के देहात में रहने से का सुविधा है? जैसे अभी तक ये किसान लोग अच्छे बैंकों से जुट नहीं पाए थे, तो हम लोगों ने ग्रामीण अंचल में प्रवेश किया है। इसमें हमारे पास किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे किसान के खेती करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड चाहिए जो हम उपलब्ध कराते हैं। उनके अच्छे अकाउंट चाहिए, एटीएम कार्ड चाहिए, चेक बुक होता है जो कि ये किसान लोग बहुत कम पा पाते हैं। मेरे वहाँ ये सारी सुविधा उपलब्ध है। तुरंत अकाउंट खोल के इनको एटीएम कार्ड, चेक बुक वगैरह दे देते हैं। और अगर पढ़े लिखे कस्टमर हैं, किसान अगर पढ़ा लिखा भी है तो उसको मैं नेट बैंकिंग भी दे देता हूँ। नेट बैंकिंग के माध्यम से किसान अपना पैसा कहीं से मंगवा सकता है, भेज सकता है। और नेट बैंकिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज है। जैसे कहीं से पैसा मंगवाना है वो मंगवा लेगा, फिर उसको किसान को किसी के पास पैसा भेजना है तो अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जिनके पास भेजना है उनका अकाउंट नंबर IFSC कोड लेकर के नेट बैंकिंग में ऐड करके उसको भेज सकता है। और रही बात पहले की खाता खोलने का क्या नियम है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? खाता खोलने के लिए बस नॉर्मल आपका ये पैन कार्ड अगर आपके पास है तो पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आपके पास पैन नहीं है तो आधार कार्ड से भी हम आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। बाकी ड्राइवरी लाइसेंस है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और इस जो आम बैंक यहाँ पे है, जैसे हम लोग का ग्रामीण अंचल इलाका है, यहाँ पे यूपी बड़ौदा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है और भारतीय स्टेट बैंक है, जहाँ पे उपभोक्ताओं को लगातार चक्कर लगाना पड़ता है। और जो वहाँ के बैंक के कर्मी होते हैं उपभोक्ताओं से अलग तरीके से बात करते हैं, क्योंकि ये ग्रामीण अंचल इलाका है और काफी असुविधा उनको झेलना पड़ता है। क्या इस बैंक में भी उस तरह का? यहाँ इस तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो भी आएगा उसका सम्मान होगा, उसका डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। यदि उसका काम होने लायक है तुरंत उसको करके खत्म किया जाएगा। बैंक और उनको दौड़ाने का कोई काम नहीं है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और यदि वो काम मेरे से संभव है तो मैं तुरंत कर दूंगा उसको। बाकी उनसे ये नहीं कहने का कि तुम कल आ जाओ, परसों आ जाओ। अगर आप सुविधा देने लायक है, बैंक अगर आपको सुविधा दे पाती है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही तरीके का है बैंक के माध्यम का, तो तुरंत आपको सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी। और एक बात और है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि इस बैंक में अगर 5,000 रुपए अगर रहेगा तभी खाता खुलेगा। किस इसलिए कई ऐसे जो कि भोक्ता हैं यहाँ आने से डरते हैं, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो
डरने वाली बात सिर्फ आप बता रहे हैं, हम लोग भी आज यहाँ 15-20 दिन से घूम रहे हैं मार्केट में, ऐसा कोई मतलब नहीं मिला कि जो डरता हो। और जो ये लोग कहते हैं कि 5,000 से 5,000 रुपया मेंटेन करने की जरूरत होती है। जैसे अगर आप 5,000 रुपया डाल के छोड़ दिए बैंक में अपना, तो डेली 5,000 रुपया वो तो काउंट होगा ना, तो वही मेंटेनेंस है आपका। ऐसा थोड़ी ना कि 5,000 रुपया डेली आपको जमा करना है, डेली निकालना है। आप 5,000 रुपये से अकाउंट ओपन होता है, ये चीजें बाकी डरने की कोई जरूरत नहीं। कम से कम 5,000 रुपए खाता में रहना चाहिए जी। और खाता खुलेगा 5,000 रुपए का रहेगा तभी खाता खुलेगा। उससे नीचे किसानों का और जीरो बैलेंस का भी होता है। यह 5,000 किसके लिए है और किसानों के लिए क्या सुविधा है? किसानों का अकाउंट, अब किसान जैसे आता है उसकी जो नीड होती है उस तरीके से उसको हम अकाउंट। और लोग जो 5,000 की बात करते हैं क्या है? ये तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसपे हम आपको एटीएम, चेकबुक, ये सारा कुछ तुरंत प्रोवाइड करा देते हैं। तो यहाँ पर भैया देखिए हमारे बात भाई, बैंक पे यहाँ पे खाता खुलेला और यहाँ धनघटा एक ऐसा ग्रामीण अंचल इलाका बा जहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक, जहाँ पे उपभोक्ता के काफी परेशानी के सामना करे पड़ला और बैंक कर्मी उनके आए दिन दबावे में लोग परेशान होला, जेके लेकर के HDFC बैंक के द्वारा आज यहाँ उद्घाटन ग्रामीण अंचल इलाका में बैंक, जहाँ पे किसानन के अच्छी सुविधा दी जाए और यहाँ के लोग जो भी ऋण के अगर ऋण लेवल चाहता, होम लोन भाई, गाड़ी पर लोन भाई, ट्रैक्टर पर लोन भाई और कोई भी लोन आराम से और यहाँ पे आएंगे अपन डॉक्यूमेंट के लेकर के अच्छी सुविधा मिलेगी। और यहाँ पे और भी हम आगे बढ़ता नहीं, यहाँ पे दिखावत नहीं कि देखिए यहाँ पे जहाँ पे जमा नकदी होता है और सारी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो धनघटा में जितनी भी बैंक है वहाँ पे ATM लगा दी गया है, लेकिन वहाँ पे पैसा बैंक ATM में नहीं रहा, तो ताकि लोग काफी परेशान होना। और यहाँ पे ATM की भी व्यवस्था कई जगह गई बा और ये दिखावत नहीं कि देखिए कि बैंक का सुविधा बा कि यहाँ पे ATM के भी लोग जो भी किसान हो या कोई भी उपभोक्ता है यहाँ ATM से भी पैसा निकाल सकते हैं। और आगे लेकर और हम यहाँ के अधिकारियों से हम मुलाकात कराएंगे। यहाँ पे देखे पूरी तरह से बैंक का जो ओपनिंग रहा है और देखिए लेकर के पूरा व्यवस्था यहाँ बा। यहाँ पे हम बात करब कि यहाँ पे थोड़ा आप आ जाइए बाहर। ये देखिए तो बैंक कर्मी बात है और हमें लगा था कि आप किस पद पे हैं सर? यहाँ पे शाखा प्रबंधक खलीलाबाद। इस बैंक के कुछ सुविधाएं के बारे में बताइए कि ग्रामीण अंचल इलाका बा और यहाँ के कुछ लोग जैसे कि यहाँ पे 3-4 बैंक है जी और काफी उपभोक्ताओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है लंबी, और जिसको लेकर के आपका बैंक क्या सुविधा देगी? यहाँ पे कोई लाइन लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा सबसेट स्टाफ है जी। हमारे पास छोटी-छोटी सुविधाएं, जो गोल्ड लोन हम लोग करते हैं 10,000 से लेके जितना चाहें वो लोन ले सकते हैं, कोई सिविल नहीं हम लोग चेक करते हैं। अच्छा। सबसे बड़ा यहाँ पे इस लोकेशन के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है कि यहाँ पे लोग सुविधा पा जाएंगे। अच्छा। गोल्ड लोन के अलावा और क्या कौन से लोन दे सकते हैं आप? हमारा पर्सनल लोन, ऑटो लोन, 2 व्हीलर लोन, उसके बाद आपका EG मतलब CC लिमिट वगैरह सारा हम लोग लाइव करते हैं। अच्छा करते हैं जी। अच्छा, यह जो भी लोन आप देते हैं क्या बैंक के अन्य बैंकों के द्वारा जो भी देखा जाता है कि इनके ऊपर क्या है क्या नहीं, इसके लिए क्या सिविल चेक होता है? सिविल, हाँ। बाकी लोनों के लिए सिविल चेक होता है, लेकिन आप गोल्ड लोन लेंगे तो उसके लिए सिविल हम लोग चेक करते हैं, बिना सिविल चेक। और अन्य लोन जैसे हम अन्य लोन के लिए सिविल चेक करते हैं, अगर आपका सिविल सही रहेगा तभी लोन मिलेगा। अच्छा जी। और इस कोई अन्य सुविधा बताइए जो कि ग्रामीण अंचल के इलाकों में, जैसे कि यहाँ कुछ लोग करते हैं, हम लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन करते हैं जी। तो उसके कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, उससे क्या है कि आप मोबाइल ले सकते हैं, टीवी, फ्रिज, ये सारे लोन, हमारे छोटे लोन भी हमारे वहाँ से हो जाएंगे। क्या ब्याज इन पर? उसमें ब्याज आपका 1%, किसी प्रोडक्ट में 0 ब्याज, कोई ब्याज नहीं है। अलग प्रोडक्ट वाइज है कि क्या कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बहुत अच्छा सुविधा है हमारे बैंक की। जैसे ग्रामीण अंचल इलाका में बैंक खुलल भाई, पहले शहर में लोग के और यहाँ के एक सबसे बड़ी समस्या लोग कहते हैं जो गांव के लोग होते हैं कि 5,000 रुपया अगर आपके बैंक में है तभी इसमें खाता खुला। यहाँ पे 5,000 रुपया है प्लस 2,500 रुपये है। जो किसान है उनको 2,500 रुपये है और जो दुकानदार उनके लिए 5,000 है। करंट अकाउंट 10,000, 25,000, 50,000 इस तरह से। किसान और जो व्यापारी, उससे हमें छोटे से बड़े सीढ़ी तक समझा दीजिए। जैसे 2,500 से किसान का खाता हम लोग खोलते हैं, 5,000 से बाकी नॉर्मल लोग हैं जो किसान नहीं है उनका खुलता है, और 10,000 से करंट अकाउंट मिनिमम स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर क्या हम टर्नओवर कितना करें कि ताकि हमको
अब करंट अकाउंट है तो टर्नओवर अच्छा करेंगे, जी 60 लाख से ऊपर अगर साल का टर्नओवर होता है अगर, जी। तो उस पर हम लोन करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, लिमिट होता है, सीसी लिमिट। जी जी, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या आप कहेंगे अपने बैंक यहाँ के के लोग माध्यम से? कहेंगे कि आप लोग आइए यहाँ से सेवा लीजिए, हमारे बैंक का वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। अगर आपका लड़का बाहर पढ़ रहा विदेश में, तो आप यहाँ से पैसा आप विदेश भेज सकते हैं, स्कूल में डायरेक्ट जी। चला जाएगा यहाँ पैसा, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड लेवल की सर्विस इस बैंक से मिलेगी, जो भी आप चाहें मिल जाएगी आपको। तो भैया रहल बात है जेके कहल जाला इंटरनेशनल की हर सुविधा यहाँ पे इस बैंक से आप लोगन के मिलेगा, ताकि जहाँ के लोग बड़े बड़े जगह घूमेला और लोग चक्कर लगावेला, उस चक्कर ना लगावे पड़ी। एक किसानन के हर सुविधा 2500 से लेकर के 5000 10,000 तक यहाँ से आप खाता खुले, दोनों में लेकर के हर सुविधा यहाँ मिली। अगर गोल्ड लोन जैसे सोना चांदी के अगर आपके लोन लेवे के बाद, तो वहाँ पे कोनो सिविल आप पे चेक नहीं हुई, तो समय से अपन सोना लाए और लोन लेके जाए। और रह गई बात यहाँ पे हर प्रकार के लोन बहुत आसानी के साथ मिले। और बनल रही हमारे चैनल के साथ, यही तरह हर बैंक के बारे में आपके अपडेट देवल करा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम। आप मिलेगा यहाँ के निवासी। देखिए, HDFC बैंक जो है नेशनल नहीं इंटरनेशनल बैंक है। चूँकि अब की जो ये इसकी हैसियत जो बढ़ी है, क्योंकि बैंकिंग और हाउसिंग दो उनके अलग अलग ग्रुप थे, और दोनों मिलने के बाद इसकी हैसियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसमें तो हम लोग भी बैंक के होल्डर भी हैं, खातेदारक भी हैं। मैंने देखा भी है, खलीलाबाद से लेकर के हर जगह जहाँ जहाँ भी इनके बैंक है, कर्मचारी इतने सुलभ है, इतने सरल होते हैं कि कोई भी काश्तकार आ जाए, भले उसको खाता खुलवाना, उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन तब भी उनको इतने प्रेम इतने भाव से उनको सम्मानित तरीके से उनका खाता भी खुलता है। या कोई भी योजना में अगर लोन भी लेना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से उनको लोन मिल जाता है। इनका यहाँ तक ही बताते हैं 20 लाख तक, या और भी कुछ ऐसे हैं जो जिसमें बिना कोलाइटल के, मतलब गारंटी के, आदमी का जो और भी ITR वगैरह जो भी होता देख करके वो दे देते हैं। और लगता भी है कि गांव में किसानों में, चूंकि यहाँ जहाँ ये खाता जहाँ यह बैंक खुला है धनघटा क्षेत्र में, ये द्वाबा क्षेत्र है, यहाँ के लोग पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन उसको कहाँ कैसा उपयोग किया जाए वो नहीं जानकारी थी। अब इस बैंक को आने से सारी सुविधा उनको, चाहे वो कृषि लोन हो, चाहे उनको अपना कोई भी अपना रोजगार चलाना हो, बड़े आसानी से लोन ये बैंक देगा। हमें उम्मीद है कि द्वाबा क्षेत्र में धनघटा में जो बैंक खुला है काफ़ी आगे जाएगा और अन्य बैंकों के लिए एक मिसाल साबित होगा ये HDFC बैंक, और लोग इससे जुड़ेंगे भी। और आज की जो स्थिति देख करके लगता है कि यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह भी है। इस बैंक को खुलने से लोग बहुत ही काफ़ी उत्साहित इस नाते हैं कि हमारा काम अब सुलभ और आसानी से हो जाएगा। द्वाबा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आज? द्वाबा क्षेत्र की जनता हमेशा अच्छा काम की है। मैं अपील करूंगा कि भाई ये इस बैंक पे आकर के लाभ लें, और जितना भी हो सके जो व्यवस्था बनी है सरकार या अपने आगे बढ़ने का, उसमें लोन के माध्यम से या और भी किसी माध्यम से काम करेंगे। चाहे इनके लोग चाहे विदेश में भी होंगे, बड़े आसानी से उनका पैसा यहाँ पर आ सकता है, उनके घर जा सकता है, वो आसानी से यहाँ पर खाता अपना ऑपरेट करा सकते हैं। देखिए, इस तरह की जो बैंक की शाखाएँ हैं उनके खुल जाने से निश्चित रूप से जो विकास के आयाम हैं वो खुलेंगे, लोगों को सुविधा मिलेगी। जो इस तरह की सुविधाएं अभी दूर जाकर के उन्हें प्राप्त होती थी, उनको अब नज़दीक में यहाँ उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। और इससे बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का भी जो क्षेत्र है वो खुलेगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं और जितने भी उनकी बैंकिंग क्षेत्र की समस्याएं हैं वो दूर होंगी, और निश्चित रूप से लोगों को उसका लाभ मिलेगा। और इसका क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सब इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी हैं और लोगों से आशा भी है। प्राइवेट बैंकिंग जो क्षेत्र में आ रहे हैं, प्राइवेट बैंक जैसे HDFC हुआ और अदर बैंक, इनमें और सरकारी बैंकों से आने में, इसको आने में क्या और अच्छाई लोगों को? मैंने जैसे पहले बताया कि प्रतिस्पर्धा होगी, जो भी अच्छा काम करेगा लोग उसको निश्चित रूप से उपयोग करेंगे, और बैंकिंग क्षेत्र में भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने की जो उनकी प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ करके लोगों को उसका लाभ प्राप्त होगा। धनघटा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही है कि बैंकिंग क्षेत्र है जो इस तरह की शाखाएं आ रही हैं उसका अपना लाभ उठाएं, और अधिक से अधिक जो इसका बैंकिंग क्षेत्र का यहाँ पर शाखाएं खुल रही हैं उसका
उसका उपयोग करें। HDFC बैंक की धनघटा शाखा में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हमारी किसी बड़ी से बड़ी शाखा में उपलब्ध रहेंगी, चाहे वो डिपॉजिट्स हो, किसी बिजनेसमैन को करंट अकाउंट खोलना है या किसी को सेविंग अकाउंट खोलना है। करंट अकाउंट के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे आजकल तमाम छोटे छोटे पेमेंट्स 100 रुपये, 50 रुपये के, 20 रुपये या किसी ठेला की दुकान पे या किसी नॉर्मल दुकान पे एक QR कोड लगा होता है जिससे आदमी पेमेंट करता है। हमारे पास एक ऐसा QR कोड है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, आपके मोबाइल पे इनेबल कर देंगे, आपका पेमेंट आएगा, आपके मोबाइल पे आपको साउंड आएगा, आवाज़ आएगी, आप उसको सुन लेंगे और एक ही साथ 3, 4, 5 मोबाइल को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर कोई दुकान पे 2 लोग 3 लोग बैठने वाले हैं तो सबका मोबाइल नंबर ऐड हो जाएगा, तीनों पे मैसेज आएगा। तो जो आजकल एक बहुत ये फैशन में भी और जरूरी भी है, वो सुविधा हम कोई भी करंट अकाउंट खोल करके या बचत खाता, एक मिनी सेविंग अकाउंट है जो कि 5,000 रुपये से खुलता है, उसको खोल करके कोई भी व्यवसायी या कोई भी छोटा पटरी व्यवसायी उस सुविधा का लाभ ले सकता है। उसके बाद ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम लोन करते हैं व्यापारियों को। जनरली कभी होता है कि आपका बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है या इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो अगर ट्रांजैक्शन ठीक है, अकाउंट में बैलेंसेस अच्छे मेंटेन हो रहे हैं तो उसके बेसिस पे हम व्यापारियों को लोन कर देते हैं। किसानों के लिए हमारे पास फार्मर अकाउंट है जिसमें हम विशेष सुविधाएं देते हैं। कार्ड्स वगैरह का जो भी चार्ज है वो मिनिमम चार्ज है। ट्रैक्टर लोन लेना होगा तो ट्रैक्टर लोन भी हम किसानों को करते हैं। किसानों को कोई कार लेनी है तो उस कार लोन का भी प्राविधान है कि अगर उनके खाते में धान गेहूँ पेमेंट का पैसा आ रहा है या कोई भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन ठीक है, तो सामान्यतः हम अकाउंट के बेसिस पे ही ऑफर दे देते हैं ताकि उनको केवल अपना पैन आधार दे करके वो लोन ले सकते हैं, चाहे वो कार लोन हो चाहे 2 व्हीलर लोन हो। क्यों व्यावसायिक गतिविधि के लिए कोई छोटा लोन लेना चाहता है, छोटी गाड़ी लेना चाहता है तो उसके भी लोन की व्यवस्था है। तो ये सारे ऋण की भी व्यवस्था है। स्वास्थ्य बीमा योजना है, लाइफ इंश्योरेंस है, म्यूचुअल फंड्स में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, शेयर्स में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको कहीं किसी जगह नहीं जाना है। सिंगल विंडो सिस्टम, आप यहाँ आए, अपना अकाउंट खोलिए, वहीं से आपको म्यूचुअल फंड भी हो जाएगा, इंश्योरेंस भी हो जाएगा, शेयर ट्रेडिंग अकाउंट भी खुल जाएगा। जैसे आपने कहा कि कोई विदेश में रह रहा है, वहाँ से इसको पैसा यहाँ भेजना है तो वो यहाँ आपका अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ सीधे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से कोई बाहर जा रहा है, जैसे मान लो कोई हज करने जा रहा है तो जो एक कार्ड चाहिए होता है जिसमें विदेशी मुद्रा यहाँ से लोड करके लेके जा सकता है, इसको मल्टी करेंसी कार्ड बोलते हैं। अब आप सामान्य ATM लेके जाते हैं या एक्सचेंज कराते हैं तो आपको महंगा पड़ता है। आप वो कार्ड लेके जाएंगे तो कार्ड में पैसे के साथ साथ उसमें बहुत फैसिलिटी है। अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया या कुछ ऐसी दिक्कत हो गई तो उस कार्ड में इस सबका भी इंश्योरेंस है। आपका बैगेज गायब हो गया, सामान जो आप लेके गए थे, उसमें एयर एक्सीडेंट भी कवर होता है। तो ये सारी सुविधाएं जो अभी तक बड़े शहरों में ही उपलब्ध थी, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। यहाँ का कोई व्यक्ति अगर विदेश में नौकरी करता है, कहीं बाहर रहता है, तो वो भी यहाँ आकर के अपना NRI अकाउंट खोल सकता है और अपने यहाँ कोई उसकी पत्नी है या कोई भी घर का व्यक्ति है उसको उसमें वो सेकंड होल्डर या आप मान लीजिए उसको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है कि वो अपना वहाँ पैसा डाले, यहाँ जो व्यक्ति बैठा हुआ वो निकाल ले। तो ये सारी सुविधाएं हम यहाँ पे देंगे। यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? यहाँ की जनता से अपील करेंगे, हम वर्ल्ड क्लास बैंकिंग सर्विसेज देते हैं तो उसका लाभ लीजिए और डिफरेंस फील करिए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई बैंक खराब है, सभी लोग अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप खुद आइए, देखिए और सुविधा का लाभ उठाइए, आपको खुद समझ में आएगा कहाँ बेहतर काम हो रहा है। बस इतना है कि आप उसको निरपेक्ष रूप से उसका मूल्यांकन करें, वहाँ जुड़ें, अपना आशीर्वाद दें।